जय श्री कृष्ण आप सबको मेरी तरफ से। और आप सब कैसे हैं? खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज है 22 अक्टूबर और साथ ही साथ है आज गोवर्धन पूजा। तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मैं अभी पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ। अभी झाड़ू नहीं लगाया, सबसे पहले मैं बिस्तर वगैरह सही कर रही हूँ। तो बेड भी सही कर दी, बेडशीट वगैरह झरा के बिछा दिए मैंने। और अभी ये पूजा वाले कमरे में अभी नीचे बिस्तर लगे हैं। क्या है ना, अभी मैया का मतलब चौकी वगैरह नीचे रखी है, तो ज़मीन पे यहीं पे धरती में ही सोते हैं, क्योंकि मंदिर वहाँ पे सोना नहीं छोड़ते, इसलिए यहाँ पे ही सो जाती हूँ मैं। और अभी मतलब पूजा की चौकी तो अभी क्या है ना, दोज वाले दिन में मंदिर में रखूँगी ठाकुर जी को और लक्ष्मी मैया की मूर्तियाँ। अभी तो नीचे ही रखी रही दोज तक। और वैसे तो मतलब आज दोज हो जाती है और बीच में अंजा नहीं पड़ता। अभी पता नहीं 3-4 साल से क्या हो गया, दिवाली के एक दिन बाद मतलब अंजा पड़ जाता है। पहले तो लगातार पड़ते थे, दिवाली, लक्ष्मी पूजा, फिर गोवर्धन पूजा, फिर दोज। पर अब एक दिन बीच में अंजा पड़ जाता है, खाली दिन। तो मतलब आज की है गोवर्धन पूजा और कल दोज है। तो अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में। झाड़ू नहीं लगाया, अभी आ गई मैं पूजा वाले कमरे में। तो पूजा वाले कमरे में मैं झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाती हूँ जब तक लक्ष्मी मैया मतलब नीचे रहती हैं, चौकी पे बैठी रहती हैं जब तक। क्या है ना, उनके सामने से मतलब झाड़ू से नहीं झाड़ के ले जाते हैं। तो मैं कपड़ा ले लिया है, कपड़े से पूरे कमरे में झाड़ू लगा दूँगी। और वैसे तो मुझे पता नहीं, पर मैंने मतलब मायके में अम्मा मेरी थी, तो वो क्या कहते हैं, मैं मतलब दादी, तो वो कपड़े से ही झाड़ती थी पूजा वाले कमरे को, झाड़ू से नहीं झाड़ने देती थी, किसी मना कर देती थी कि झाड़ू से नहीं झाड़ते हैं जब तक लक्ष्मी मैया नीचे बैठती हैं जब तक। अभी मैंने भी झाड़ू लगा दिया है और फिर अब लगाऊंगी पोंछा पूरे घर में, और पोंछा लगा लेती हूँ। और फिर आज गोवर्धन पूजा की भी तैयारी करनी है, खाना वगैरह बनाऊंगी। और वैसे सुबह बाहर का काम तो मैं करती है जल्दी 6 बजे ही धो के लेजम से पूरा बाहर सीढ़ियाँ वगैरह और जीना वगैरह सुबह ही धो देती हूँ। अभी अंदर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। और सुबह ही चाय वगैरह तो सबने पी ली थी। अनुराग कल चले गए थे गांव, क्योंकि अभी कोचिंग की छुट्टियां हैं और त्यौहार है। और अनुराग की चाचा भी आ गए थे, बुला रहे थे कि गांव में, यहाँ पे ही आए थे दिवाली वाले दिन। मतलब सुबह चले गए थे, वो अपने काम करते हैं जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ से आए थे, छुट्टी हो गई थी त्यौहार की, दिवाली की। तो फिर वो गांव चले गए थे। तो अभी कल फिर अनुराग भी चले गए गाँव में। और कल शायद हम भी जाएंगे, मतलब दोज पे जाएंगे गाँव में अपनी ससुराल। पता चलेगा, अभी मालूम नहीं है, भाई इनको टाइम होगा तो जाएंगे कल फिर। और अभी पोंछा लगा लेती हूँ। और मानसी अभी ऊपर गोवर्धन बना रही है, गोबर ले आई है। और यहाँ पे तो मतलब नीचे ऊपर छत पे ही और बनते अभी हैं। मेरा पूरे घर में पोंछा वगैरह हो गया, झाड़ू पोंछा पूरे घर में लगा दिया है। और अभी किचन में काम है, दाल वगैरह धोनी है। कल रात में मैंने मौड़ों के लिए दाल डाल दी थी मूंग की, तो अभी रखी है, अभी बाद में धोऊंगी इसको। पहले ऊपर चलते हैं, क्योंकि मानसी बना रही है गोवर्धन महाराज। आज उन्हीं की पूजा हुई, गोबर ले आई है, तो गोवर्धन महाराज बना रही हूँ। मैं अभी सुबह से ऊपर गई नहीं हूँ, क्योंकि नीचे के कामों में लगी रही थी सुबह से। तो अभी चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं कैसे क्या बना रही है मानसी। हर साल मानसी बनाती है, जब से मानसी बनाने लायक हुई है गोवर्धन, मतलब दोज वगैरह और होली पे गुलरिया वगैरह सब कुछ मानसी बनाती है। नहीं पहले तो मैं बना देती थी जब मानसी छोटी थी, और जब से बनाने लायक हुई है तब से वही बनाती है। उसको शौक भी रहता है ऐसी चीज़ें बनाने का। तो पहले चलते हैं ऊपर, फिर आके किचन का काम देखूँगी, फिर नहाऊँगी मैं। 8 बज गए, नहाई नहीं हो अभी। चलते हैं। तो ये बाहर की गैलरी वगैरह धो के मैंने सुबह ही 6 बजे फ्री कर दी थी, सीढ़ी वगैरह। चलो भाई ऊपर सूख भी गई, धो के पूरी बाहर तक गैलरी सीढ़ी। ये रहे ऊपर, ये ऊपर है, ये लगी है मानसी, देखो मानसी के बन गए। मानसी इधर ही पैर होता है। अरे कैसे बनाए मानसी ने गोवर्धन महाराज दे। मानसी बनाती है भाई, जब से बनाने लायक हुई है, जब से मानसी रुई ले आई नीचे से हाथ धो के, नहीं रुई लगा दी पर्वत पे, आँख जिनमें, मुँह में, सब में। बोलो मानसी के गोवर्धन। और मैं भी अब नीचे जाके खाना बनाऊंगी नहा के पूजा का।
और मैं आ गई हूँ अभी नीचे। तो सबसे पहले मैं दाल धो के रख देती हूँ, तो पानी अच्छे से निचड़ जाएगा जब तक नहाऊंगी। तो नहाने में, कपड़ा धोने में भी टाइम लगेगा। रखी है दाल। तो पहले मैं थोड़े बर्तन और रखे हैं, बर्तन भी धो लूँ। चाय नाश्ते के बच्चों के, इनके मानसी के पापा के हुए हैं, तो ये धो के रख देती हैं पहले। धुल गए। साथ के साथ मैंने ले लिए ये आलू, धो के साफ कर लिए, कुकर में रख दूंगी। सब्जी के लिए मटर रखी है, तो मटर आलू बनाऊंगी, साथ के साथ कचौड़ी भी बन जाएंगी। और इधर मेरा दूध गर्म होने रख दिया था मैंने। दूध गर्म हो जाएगा, खीर तो नहा के बनाऊंगी। जब तक दूध गर्म करके रख दिया है। और ये दाल रखी है, पानी निचड़ रहा है इसका, बाद में पीसूंगी। गीली गीली हो जाती है ऐसे, मतलब हाल ही धो के पीसो तो गीली गीली दाल हो जाती है, इसीलिए पानी अच्छे से सूख जाएगा इसका। मैं लगा दी थी कुकर का ढक्कन। तो गैस बंद कर दूँ, दूध गर्म हो गया, और रख दूँगी इसको, आलूओं को। और मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद मिलूँगी। अब आती हूँ कि अभी 8:30 पौने 9 हो चले। धीरे धीरे टाइम का पता ही नहीं चलता है, तो बस नहा लेती हूँ जल्दी। 8:30, हाँ 8:04। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ। पूजा कर देती हूँ पहले नीचे, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और ठाकुर जी की। क्या भी नीचे ही रखें, तो पहले अच्छे से मंदिर को साफ़ कर लूँ। क्या है ना, फूल वगैरह रखे उस दिन लक्ष्मी पूजा हुई थी, उस दिन फूल बिछाए थे, तो वो सारे फूल निकाल लेती हूँ और साफ़ कर देती हूँ मंदिर, और फिर पूजा करूँगी। ये हो गई पूजा लक्ष्मी जी गणेश जी की। दीपक जला दिया, ऊपर भी हो गई। और चलते हैं ऊपर तुलसा मैया पर लोटा ढालने। ले ली मैंने धूप बत्ती ऊपर के लिए और जल। चलते हैं ऊपर। और पूजा हो गई मेरी। अब आ गई मैं सीधा किचन में। तो सबसे पहले मैं दाल पीस लेती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं, लाइट चली गई और फिर टाइम नहीं है, नहीं तो सिल पे भी पीस लेती, पर जल्दी जल्दी मची है। तो मैं अभी दाल पीस लेती हूँ। उसमें मैं दाल में हरी मिर्ची और सौंफ वगैरह डाल लेती हूँ, पीस लेती हूँ साथ। दाल पिस गई। मोड़ा ना बने, मोड़ा में दाल निकाल ली पीसने टाइम। और साथ के साथ दूध रख दिया है खीर के लिए। ले आओ धनिया, मोड़ा तो हरे धनिया से अच्छे लगता है, ले आओ। और आलू भी गल गए। पहले दाल पीस लो, फिर जब तक दूध गर्म हो जाएगा, खोल जाएगा, खीर बन जाए। दूध खोलने लगा, खान पे आया तो पहले चावल डाल देते हैं उसमें धो के। थोड़ी सी दाल और रह गई है, बस एक बार के लिए, तो उसे ही पीस लूँगी। डाल दिए चावल। और आलू छील के रख दिए हैं सब्जी के लिए, और दाल भी पिस गई। और मैं सोच रही मटर आलू बना लूँगी। मैं 2-3 दिन पहले मटर लेके आए थे, तो फ्रिज में रख दी थी, फ्रीज़र में, पर वो रखी रखी मुझे लग रहा है ख़राब हो गई शायद, पता नहीं कैसी हो गई है ख़राब, चिपचिपासी रही है। तो मैं ऐसे नहीं डालूँगी मटर को, आलू टमाटर ही बना लूँगी बस, और साथ के साथ खीर भी
खदक रही है, आलू टमाटर बन जाएंगे, मटर तो खराब हो गई। खदक पड़ रही हैं। और मैंने अभी मिर्ची वगैरह काट के डाल दी मवड़े में। प्याज तो काट के रख दूंगी, प्याज नहीं डालूंगी अभी। प्याज डालूंगी जब भोग के लिए, पूजा के लिए मवड़े बना लूंगी, उसके बाद घर पे जो खाने के लिए उस दाल में डाल लूंगी। भोग की प्याज उसमें नहीं डालूंगी दाल में। अभी धनिया लेने गए, हरे धनिया मिल जाएंगे तो हरे धनिया और आ जाएंगे तो काट के डाल लूंगी। अभी सब्जी छक दो, खीर भी बन गई मेरी, खीर बन चुकी है। सब्जी छक दूं पहले, दाल रख देते एक साइड में काट के, एक प्याज रखते ऊपर, बाद में डालूंगी सब्जी और छोड़ दूं पहले। मिर्ची और मसाले डाल दी, हरी मिर्ची काट के, और ज्यादा मसाले नहीं डाले, बस इसे हल्दी मिर्ची धनिया और हरी मिर्ची डाल के, जीरा डाल के छोड़ दूंगी। सिंपल ही बनाएंगे यार। ये मसाला डाल दो इसमें। इतने 3 आलू रखे, बस थोड़ी कचौड़ी बनाऊंगी पूजा के लिए, क्यों ये लोग कम खाते हैं, मवड़े ज्यादा खाते हैं, कचौड़ी वगैरह कम ही खाते हैं। और इसमें टमाटर और डाल दूँ काट के। सब्जी छोड़ ली है, टमाटर और डाल दूँ काट के, और साथ से धनिया ले आए तो धो के रख दिया था मैं, अब धनिया भी काट लूँ। सब्जी में टमाटर, और नमक डाल के ढक के रख दूंगी जब तक। आटा वगैरह लगा लूंगी और धनिया वगैरह काट के मसाला कचौड़ियों में और मंगड़ों में मिला लूंगी। धनिया बस, और ये आटा और लगा लूं। और ये सब्जी बन रही है तो आटा भी लगा के रख दिया है, बस अब पूड़ियाँ सेकूंगी और इसमें धनिया वगैरह और मिला के मसाला तैयार कर लूँ। थोड़ा थोड़ा डाल दूँ सामने, देखते हैं सब्जी बन गई क्या, तो सब्जी में भी डाल दूंगी। सब्जी भी बन गई है तो थोड़ा इसमें डाल दूँ सब्जी में। बनने ही और खदके ही जाता, पहले ही मसाला तैयार करना, नमक वगैरह मिला के। डब्बे में नमक भरती हूँ, निकाल दी वह पानी। सौंफ मवड़ों में तो मैंने दाल में साथ में पीस दी थी, इसमें कचौड़ियों में और डाल दूँ जीरा, हींग, जीरा और ये हींग तो डाल के मिला के मसाला तैयार करना। अनुराग के लिए ज्यादा, अनुराग है कचौड़ी ज्यादा पसंद है, पर अनुराग गांव में है तो भैया अनुराग के लिए गांव में अम्मा बनानी है अनुराग की कचौड़ी, क्योंकि अनुराग ही ज्यादा खाता है कचौड़ी। तो अभी तो मैं थोड़ी सी बनाई है बस पूजा के लिए, थोड़ी थोड़ी कोई खाएगा, मानसी या मानसी के पापा तो खा लेंगे,
ये हमारे भैया अनुराग ये कचौड़ी आलू के पराठे ज़्यादा पसंद है। तो ये कचौड़ियों का मसाला भरता तैयार हो गया उनके, ये देखिए ना। और ये मंगोड़ा का साथ में कल जीरा वगैरह सब डाल लिया ही मिला लूँ अच्छे से इनको। जल्दी जल्दी कढ़ाई रख दी, रिफाइंड डाल दो इसमें पहले। पूड़ी बेल के रख ली है मैंने और कचौड़ी और बना लूँ पूजा के लिए पहले। इसका कुछ कर लेते हैं। रिफाइंड हो गया गरम और डाल देते हैं इसमें कचौड़ी। बन गई कचौड़ी, निकाल लो पहले। ये पेपर डाल के परात में रख दूँगी और इसमें पहले मंगोड़े और सेक लूँगी। पूजा के लिए अभी सेक रही हूँ, फिर बाद में खाने के लिए सेक लूँगी सबके लिए। और जब तक मंगोड़े सिक रहे जब तक मैं ये थाली और लगा लेती हूँ, सब्जी वगैरह खीर वगैरह। तो ये पूजा की थाली जो ऊपर जाएगी छत पर गोवर्धन बाबा के लिए, और एक है लक्ष्मी मैया और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने। तो लगा लेती हूँ थाली पहले, सब्जी रख लो। मेरी वाली थाली में भी रख लो। सब्जी लग गई और ये खीर इसमें। ये आ गई खीर। दोनों थालियों में रख ली सब्जी खीर। और पूड़ी मंगोड़े सिक जाएंगे तो ये भी रख दूँगी। ये सिक रहे हैं, ये निकाल लो, सिक गए। निकाल लिया पूड़ी और सेक लो जल्दी जल्दी। खीलो ले आइयो, थाली में रख दो पूजा की में। गोवर्धन महाराज पे चढ़ावे का खील। सिक गई पूड़ी और सेक लेती हूँ। बने गई पूड़ी वगैरह सब बना लो और ढक के रख दिया सब आके। बाद में पूजा पहले हो जाए जब सेकूंगी नीचे आके, तो रख लेती हूँ पहले ठाकुर जी थाली में पूड़ियाँ। ऊपर के लिए थाली में लगा ली हल्दी चावल खीर दीपक धूपबत्ती। खाना बनाता हूँ कचौड़ी मंगोड़े।
अभी आके बनाएंगे। पहले चलते हैं ऊपर। तो ये पहले थाली रखी है, मैं लड्डू गोपाल जी को रखा हूँ जब तक। रख देते हैं, तुलसी पत्ता रख के वो चलो थाली चलते हैं ऊपर। आ जाओ। हाँ अभी आ गए हम छत पे गोवर्धन महाराज की पूजा करने। और यहाँ पे मतलब बाज़ारों में तो छत पे ही गोवर्धन बनाए जाते हैं, क्योंकि जगह नहीं है नीचे। तो यहाँ पे सबके यहाँ पे मतलब छतों पे ही बनते हैं। और नीचे तो रोड पे इतने बना भी नहीं सकते, जगह नहीं है, गाड़ी चलती रहती है तो ख़राब कर देंगे। जो सब अपने अपने छत पे बनाते हैं। और पहले तो मतलब मुझे हमारे मायके में तो मतलब आदमी पूजा करते हैं, लेडीज़ें पूजा नहीं करती हैं, जनी औरतें। पर यहाँ और मेरी ससुराल में हमें मालूम नहीं था पहले कि मतलब आदमी करते हैं या औरतें। तो अगली साल मैं गांव में गई थी ससुराल में, तो वहाँ पे औरतें ही पूजा करती हैं गोवर्धन महाराज की। वहाँ पे मतलब बोलते हैं कि मतलब दोनों मिलकर पूजा करते हैं और आदमी अकेले नहीं करते हैं। तो इस साल से मैं पूजा करने आई नहीं। वैसे अनुराग के पापा ही पूजा करते थे गोवर्धन। और मैंने ज़्यादातर यहाँ पे पूजा वगैरह देखी भी नहीं है ससुराल के, मतलब त्यौहार वगैरह गांव में पड़े नहीं है, यहीं पे पड़े थे। तो मैं अपने मायके में रीति रिवाज उसी हिसाब से करती थी पूजा वगैरह। और ससुराल की मुझे अभी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है पूजा की। और ऐसे ही जब मतलब मायके में होती थी पूजा उसी हिसाब से कर देती थी। अभी कर दिए, भोग वगैरह लगा दिया, अभी परिक्रमा लगा लेते हैं। पूजा गोवर्धन महाराज की। अब ये लोग चला रहे हैं फटाके, देखो पटाखे चलाए। मानसी पापा ले आए। भैया जो आवाज करेगा है। डर लग रहा है भैया, देखो कहाँ के जी गिरो है। हाँ पटाखे चले हैं बजने के और चलाएंगे अब ऐसे फटाके। इनसे ना दिख रही दिवाली वाले दिन आते कितने फटाके चला ले तुमने। अब तो देव ठानन वाले दिन चलाइए, अब दे रखे रहने दो देव ठानन को। और धरे हैं ले वो मैया जिन्ने मारे, मुझे तो डर लगा था बहुत। छत्ते पे चला रहे हैं जहाँ भैया छत्ते पे गोवर्धन बनते हैं, नीचे जगह ही ना आना बजाने में सवरने के। मैंने तो देखे हैं तो जहाँ छत्ते पे ही बनते हैं सवरने के। क्यों रोड पे कहाँ बना, रोड पे तो गाड़ी वाले खराब कर जाएंगे, नो टाइम वाहन चलते हैं। तो जहाँ पे सवरने के मतलब पूरे सवरने छत्ते पे ही बनते हैं। और पानी डाल देते हैं अभी तुलसा में। दीपक और सही कर जाऊँ, बातें आगे को चलता रहेगा। अच्छे लग रहे हैं गोवर्धन महाराज। अच्छे लग रहे हैं भैया। चलो ले चलते हैं थाली और नीचे अब सबके लिए बनाते हैं खाना। धूप ऐसी तेज निकल रही है आज तो, नहीं देर में पसीना पसीना है। खवा दो पूरा, ले जाओ तो गैया खवा दो भोग के सब, ले जाओ। देख है गई नहीं है गैया, गैया जब जरूरत पड़ेगी जब नहीं दिखेगी गैया, ले आओ तो रख दो इतना अलवारी है। आ जाए जो गैया तो यहाँ रख दो अलवारी थी, खवा दी आज से। अब मैं बना ले तो जल्दी कैसी कैसी रख गई सब। और खाना बना लिया मैंने सबके लिए और खा भी रहे हैं। मानसी के पापा दोनों ही दिख रहे हैं, ये देखो दोनों खा रहे हैं।
अपने लिए और बना लेती हूँ बस। आज के लिए बस इतना है। इस ब्लॉग की मैं यहीं एंडिंग करूँगी। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपके यहाँ पे गोवर्धन पूजा कैसे होती है, ज़रूर करें। और बस मैं थोड़ा सा और अपने लिए बना लेती हूँ और रख दूँगी। इतना आटा वगैरह दाल वगैरह बहुत बची है, तो फिर शाम के लिए शाम को सेकूँगी गरम गरम। और आज की बस इतना ही। बाय बाय।